ग्रेटर नोएडा के एनआईईटी में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 का आयोजन कल से। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 का आयोजन हो रहा है, ग्रैंड फिनाले। यहाँ हमारे नोडल सेंटर पे 33 टीम्स फ्रॉम 17 स्टेट्स 68 सिटीज़ से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि तीन मिनिस्ट्री की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे यहाँ दी गई है। एक तो एनसीटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनसीटी, देन एनआई का प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर का प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है, जो कि 33 टीम्स अपने 36 आवर्स के लिए कंटिन्यू पार्टिसिपेशन करेंगे, कोडिंग करेंगे और उसके बाद में अपना एक सॉल्यूशन सबमिट करेंगे और जूरी मेंबर्स उसको जज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को विनर घोषित किया जाएगा। इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल हर साल एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन करता है, जिसमें नवाचार को प्रमोट करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को स्टूडेंट्स में डेवलप करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, जो कि 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एड्रेस कर रही है। उसमें जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में दिल्ली स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एजुकेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एनआई में एंटी साइबर टेररिज्म डिवीजन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एंटी साइबर टेररिज्म डिवीजन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है बच्चों को इंटरेक्शन करने के लिए, क्योंकि भारतवर्ष के जितने भी बच्चे अलग अलग सिटी से, अलग अलग इंस्टीट्यूट से, डिफरेंट कल्चर से एक जगह जमा होते, एक जगह इकट्ठा होते, जहाँ पे इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन का बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू बच्चा सीखता भी है और अपने मीन्स पार्टिसिपेशन के बाद में कुछ विनर्स होंगे, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस लेके जाएंगे इंस्टीट्यूट में भी, वो एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। कोलैबोरेशन के थ्रू नए नए नवाचार के लिए और उनको एक रास्ता मिलता है, क्योंकि बच्चा जब आएगा देखेगा तो सीखेगा भी। तो इस उपलक्ष्य में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बहुत बढ़िया उपक्रम है, जो हमें लगता है क्या हम सभी लोग इसको प्रमोट करते हैं और हमें बहुत खुशी है कि हम उसका एक हिस्सा है इस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज करते। पहली चीज तो ये समझना चाहिए, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे तो भी उन्होंने शुरू करा मेक इन इंडिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि स्टार्टअप पे जोर किया, स्टार्टअप इंडिया। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज की डेट में जो भी स्टार्टअप्स आते हैं, वो स्टार्टअप्स आते हैं किसी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने। मैक्सिमम स्टार्टअप्स ह्यूमंस के सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व, उसके लिए कल्चर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बनाना बहुत ज़रूरी था, जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में मालूम हो। इस हैकाथॉन का पिछले 6-7 साल से इफेक्ट कॉलेजेस में ये हुआ है कि एक तो वो अपने इंटरनल हैकाथॉन्स कराने लगे। हमारे यहाँ पे ही हर डिपार्टमेंट अपना हैकाथॉन कराता है, तो एक बच्चे का कल्चर होना शुरू हो गया। जैसे गवर्नमेंट ने जूनियर एसआईएच भी शुरू करा है स्कूल के लिए, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन स्कूल में भी जा रहा है। तो कोई भी स्टार्टअप है वो एक दिन में नहीं बनता, उसके लिए एक माइंडसेट प्रिपरेशन की बहुत ज़रूरी है, और वो हिंदुस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप पिछले 1 साल में देखेंगे तो जितने स्टार्टअप लिस्ट हुए हैं, जोमेटो, स्विगी, ये सारे स्टार्टअप्स हैं जो शेयर मार्केट में लिस्ट हो गए हैं। क्यों लिस्ट हो गए हैं? क्योंकि उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि आज की डेट में उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई, स्टार्टअप किया, और वो कहीं ना कहीं वी आर लेइंग डाउन फाउंडेशन। और ये वो स्टोरी है, से बैम्बू की, आप बैम्बू का पेड़ लगाइए तो 4 साल तक वो बहुत छोटा सा रहता है, 4 साल से अगले 4 साल उसकी ग्रोथ 25 टाइम्स हो जाती है, वो इतना ग्रो कर जाता है। तो ऐसी स्टार्टअप का है, एक टाइम वो आएगा कल्चर में जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विल कम इनटू अ माइंडसेट बच्चों के, और दे विल ट्राई टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स स्टार्टअप्स के उसमें। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार्टअप्स होंगे उतनी नौकरियां मिलेंगी। हम इतनी पॉपुलेटेड कंट्री हैं, तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। सरकारी जॉब्स लिमिटेड है, प्राइवेट जॉब्स लिमिटेड है, अल्टीमेटली स्टार्टअप इज द ओनली सॉल्यूशन।
और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये इनिशिएटिव स्कूल पे भी जो जा रहा है इसका भी बहुत अच्छा है। अब अगर आप एक छोटे बच्चे की किताब उठा के देखें, 6ठी क्लास के बच्चे की, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जा रहा है स्कूल के अंदर। अगर आप दूसरी क्लास के बच्चे से बात करें, आप हैरान होंगे, उसके कोर्स में डिज़ाइन थिंकिंग है। जो स्कूल ऑफ फ्यूचर्स के हमने खोला डिज़ाइन थिंकिंग के ऊपर, डिज़ाइन थिंकिंग दूसरी कक्षा का बच्चा सीखना शुरू करेगा। आप इमेजिन करिए, तो कल को वो अपना प्रोडक्ट कितना खूबसूरत, कितना बढ़िया वर्ल्ड रेडी बना पाए। तो एक कल्चर है जो धीरे धीरे बिल्डअप होगा, और वंस इट गेट बिल्डअप इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ स्टार्टअप इकोनॉमी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे यूएस डेवलप हुआ है ऑन स्टार्टअप्स, ऐसे ही है। अगर आप वर्ल्ड के 5 बड़ी कंपनीज के नाम लेंगे तो वो यूएसए से आते हैं, और यूएसए के भी एक ही स्टेट से आते हैं, कैलिफोर्निया से। पांचों के पांचों वहीं से आते हैं, 6ठी और कोई स्टेट नहीं है। टेस्ला, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, ये सारे कैलिफोर्निया से आते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्टेट ने सिमिलर टाइप का कल्चर स्टार्ट किया था आज से 45 साल पहले, वे स्कूल एजुकेशन में स्टार्टअप कल्चर को लेके आए, बच्चों का माइंडसेट चेंज किया। इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इसकी ग्रास रूट्स आने लगी हैं, बच्चे ज़्यादा इंक्लाइंड होने लगे हैं स्टार्टअप में। हमारे पास हमारे इंक्यूबेटर में ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं स्टार्टअप चलाने के लिए, ज़्यादा टीम्स बनती हैं, ज़्यादा टीम पार्टिसिपेट करती हैं। सक्सेस होने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बट वो समय आगे निकल